तो नमस्कार साथियों, अपन फिर से हाजिर है अपनी क्लास को लेकर। आज अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट 6 को पढ़ लिया था, लेकिन आज पार्ट 7 जिसका नाम हृदय है, इस हृदय के टॉपिक को पढ़ते हैं। हृदय, वैसे तो हृदय कोई रक्त के शुद्धिकरण का काम नहीं करता, बट रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है ताकि रक्त एक शुद्धिकरण हो सके और सारी शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। ये प्रक्रिया हमारा हार्ट करता है। ये हार्ट एक मसल्स का बना हुआ होता है और ये मुट्ठी के आकार का मेडियास्टिनम या हृदय गुहा में स्थित होता है और ये सेस्ट कैविटी छाती गुहा के बाईं तरफ स्थित होता है और 2 से लेकर 7 तक की पसलियों के बीच में ये पाया जाता है। और इसमें क्षार कोष्ठक होते हैं। वैसे तो मानव में इस हृदय में क्षार कोष्ठक होते हैं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग कोष्ठक पाए जाते हैं। तो अपन आज हृदय की बात कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट को पढ़ते हैं तो इसका डायग्राम देखते हैं तो बुक्स में बहुत सारा हार्ट डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को समझ के आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एक कहानी के रूप में एक डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी इस क्लास के साथ बने रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम एक हृदय का एक ऐसा डायग्राम बना लिया। तो हमारा ये हृदय हो गया, ठीक है। तो इस हृदय में 4 कोष्ठक हो गए, 1 2 3 4। तो ऊपर वाले को कहा जाता है आलिंद। आलिंद मतलब आने वाला आलिंद, ऊपर से रक्त आएगा तो आलिंद। आलिंद और निकलेगा रक्त, जब रक्त इससे बाहर निकलेगा तो इसको निले कहते हैं। तो ये भी निले हो गया, ठीक है। तो जो भी अपन साइंस में टॉपिक पढ़ते हैं, साइंस हमारी लेफ्ट ऑफ राइट डायरेक्शन को ऐसे मानती है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। जैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय है वो सेस्ट कैविटी के लेफ्ट राइट है, लेफ्ट मतलब साइड है, लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ मानती है। तो हमारा हृदय सेस्ट कैविटी के इस तरफ है, मतलब पूरी तरह से इस तरफ नहीं होता है, 80% इस तरफ होता है, लेकिन 20% राइट की तरफ ही होता है। तो मान सकते हैं कि ये राइट साइड है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बायां है। ये कौन सा है? बायां। और ये भी बायां है। तो ये दायां हो गया, तो ये भी दायां हो गया, ठीक है। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां नीले है तो ये बायां नीले है, ठीक है। ये क्षार कोष्ठक होते हैं। जैसा कि बेटा आपने देखा कि जो हमारा हृदय है, ये हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। ये एक मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, ठीक है। और ये मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना अंग है। ये एक मांसपेशी अंग है, ये एक मांसपेशी अंग है और ये मेडियास्टिनम पर पाया जाता है। ये मेडियास्टिनम, ये मेडियास्टिनम की इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर ये पाया जाता है। मेडियास्टिनम क्या होता है? जैसा कि ये हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, इस फेफड़ों के बीच में जो ये जगह होती है, इसको मेडियास्टिनम कहा जाता है। इस जगह को मेडियास्टिनम कहा जाता है और ये मेडियास्टिनम जगह पर ही पाया जाता है हृदय। और जो हमारा ये बायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, बट इससे ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्योंकि उसके नीचे जस्ट हृदय गुहा में हृदय पाया जाता है, इसलिए जो ये फेफड़ा तो है, ये तो जितना है उतना ही है, लेकिन जो लेफ्ट है ये थोड़ा सा छोटा पाया जाता है। ये इतना मतलब गुहा यहाँ पाई जाती है जिसको हृदय गुहा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ही हमारा हृदय पाया जाता है। जो ये हृदय का डायग्राम बनाया है ये यहाँ पाया जाता है और इसको मेडियास्टिनम जगह कहते हैं, या मेडियास्टिनम जगह या हृदय गुहा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये हृदय हमारा पाया जाता है और इस हृदय का औसतन भार होता है जो 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम औसत भार इसका हमारे मानव शरीर में होता है और ये 4 कोष्ठकीय होता है, 4 कोष्ठक का होता है, ठीक है। 4 कोष्ठक कौन से? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, ठीक है।
तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात कर लेते हैं कि हमारे जो हृदय हैं इसमें किस प्रकार से रक्त आता है और किस प्रकार से ये पंपिंग का कार्य करके आगे शुद्धिकरण के लिए भेजता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो परिचंचरण तंत्र है क्लोज्ड, एक बंद परिचंचरण तंत्र है, क्योंकि इसमें नलिकाओं और जो ब्लड वेसल्स है धमनियों और सिराओं में, इसमें हमारा रक्त बहता है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो सबसे ऊपरी आपको दिखाई देती है ये हमारी शिरा है, और इस शिरा के नीचे धमनियाँ पाई जाती हैं, और धमनियों में शुद्ध रुधिर आता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर जाता है। ठीक है, तो ये शिरा है, एक होती है शिरा, शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, और जो धमनी है इस धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये लाल रंग का होगा, तो ये नीला रंग का होगा। ठीक है, जैसा कि अपन देख सकते हैं अपनी शिराओं में नीला रंग का ब्लड बहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, इसलिए नीला होता है। आगे बढ़ने पर बात कर लेते हैं कि हमारे हृदय में क्या होता है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, कोशिका होती है। इस कोशिका के पास क्या होता है, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन के समय क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज इस कोशिका के पास पड़ा रहता है, C6H12O6। तो जब इससे ऑक्सीजन क्रिया करेगा तभी हमारा ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए जैसे ये फेफड़े हैं, ये क्या है, फेफड़े हैं, तो फेफड़ों में अपन जैसे श्वसन लेते हैं, जैसे वातावरण से, इन्वायरमेंट से ये श्वसन लेने पर जितना भी श्वसन है ये नासा के द्वारा, वायु नलिका के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में जाने के बाद ये जो वायु है इसमें क्या होगा, जो आगे ये पंपिंग करके फेफड़ों के पास भेजेगा ब्लड को, फेफड़ों के पास भेजेगा, तो फेफड़े में जब ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को घोलता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपना रक्त साथ घोल लेगा और बाकी जो भी सारी गैस होगी वो अपन वापस निष्कासित कर देंगे। जैसे अपने ये गैस अंदर ली, रक्त का शुद्धिकरण हुआ, रक्त के साथ O2 मिल गई और फिर जो भी बसा था वो वापस अपने निष्कासित कर दी गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रिया होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा शरीर है, इस शरीर से जैसे ये रक्त अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया, तो जैसे ही अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त किससे आएगा, शिरा से आएगा। तो ये शिरा छोटी छोटी शिराएँ होती है, इस शिराओं से बहता हुआ पूरे शरीर से, हाथों से, पैरों से, ऊपर सिर से, ये पूरे शरीर से आता है। मतलब शरीर लिखने का मतलब पूरे शरीर से आता है। तो ये आता आता किस में जाता है, ये जाता है इसमें दाएं आलिंद में जाता है। अशुद्ध रुधिर महाशिरा किस में लाई, ये शिरा मिलके यहाँ एक महाशिरा बन गई। ये महाशिरा इस दाएं आलिंद में रक्त को छोड़ देती है। ठीक है, दाएं आलिंद में जब रक्त को छोड़ती है तो ये अशुद्ध रुधिर हमारे शरीर से पूरा अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आ गया। तो दाएं आलिंद में जब अशुद्ध रुधिर महाशिरा के द्वारा प्रवेश करता है तो आगे 3 वॉल्व लगे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, त्रिक पर्दी कपाट, त्रिक पर्दी कपाट के नाम से जाना जाता है। त्रिक पर्दी कपाट पूछ ले कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो दायां आलिंद और दायां निलय है इसके बीच में त्रिक पर्दी कपाट पाया जाता है। जब इसमें अशुद्ध रुधिर हृदय के इस कोष्ठक में आ जाता है तो इसमें प्रेशर लगता है, इसकी जो भित्ति है इस पर प्रेशर लगता है, तो ये तीनों कस्पिड खुल जाते हैं। तीनों कस्पिड ओपन होने के साथ ही इसमें रुधिर आ जाता है, इस दाएं निलय में रुधिर आ जाता है। ठीक है, जब दाएं निलय में रुधिर आता है तो वापस ऊपर से जब पूरा रुधिर नीचे आ जाता है तो ये कस्पिड वापस वॉल्व बंद हो जाते हैं। जब वॉल्व ऊपर की तरफ बंद हो जाते हैं तो वापस जब भी धक्का लगेगा रक्त का तो ऊपर रक्त वापस नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जब वापस रक्त यदि अशुद्ध ऊपर जाएगा तो ये सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, इसलिए ये ब्लड सर्कुलेशन कुछ उल्टी दिशा में हो जाएगा। इसके लिए ये वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, इसके लिए ये त्रिक पर्दी कपाट लगे होते हैं। फिर आगे क्या होता है,
कि यहाँ एक अर्धसंद्राकार का पार्ट लगा होता है, अर्धसंद्राकार वॉल्व लगा होता है। अर्धसंद्राकार वॉल्व के साथ फुफ्फुसी धमनी जुड़ी होती है। कौन होती है? फुफ्फुसी धमनी। ध्यान रखना, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि ये फुफ्फुसी धमनी इससे फेफड़ों से जुड़ी होती है। फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी धमनी। अब मैं आपको बता दूं कि अपन को सब बात कर रही थी कि धमनी तो शुद्ध रक्त ले जाती है, धमनी तो शुद्ध रक्त ले जाती है, शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है। बट फुफ्फुसी धमनी है ये अशुद्ध रक्त ले जाएगी और जो फुफ्फुसी शिरा है वो शुद्ध रक्त ले जाएगी। ये दोनों बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अर्धसंद्राकार जो वॉल्व है इससे जुड़ जाएगा, दाएं नीले से ये जुड़ जाएगी फुफ्फुसी धमनी। ये अशुद्ध रुधिर है, अभी तक शुद्धिकरण इसका नहीं हुआ है, इसका प्यूरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो आगे जाएगी फेफड़ों तक। फेफड़ों में क्या होगा, अपन जैसे ही श्वसन को अंदर लेते हैं, श्वसन को अंदर लिया, अंदर लेने पर ऑक्सीजन यहाँ आई, ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी गैसें आई, लेकिन इस रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को घोलता है, बाकी सारी को निष्कासित कर देता है वापस। लेकिन इसमें तो ये तो नीला रक्त क्योंकि अशुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो इसको भी ये साथ में छोड़ देगा और बाहर निष्कासित कर देगा, और इसके साथ जो भी गैस आई उसको भी वापस निष्कासित कर देगा, और ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन साथ में घोल लेगा और घोल के रक्त हो जाएगा लाल। नीले से रक्त बदल जाएगा लाल में, तो ये लाल हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन युक्त है। तो फिर क्या होगा, ये शुद्धिकरण, इसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और इसका प्यूरिफिकेशन होने के बाद ये फुफ्फुसी शिरा के द्वारा, ये फुफ्फुसी शिरा के द्वारा इस बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फुफ्फुसी शिरा, ये इसको फुफ्फुसी शिरा के नाम से जाना जाता है। ये फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रुधिर लाती है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रुधिर ले जाती है। तो ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में कौन लेकर आती है, फुफ्फुसी शिरा। जब भी फुफ्फुसी शिरा यहाँ रक्त को ले आती है, तो यहाँ पर रक्त इस बाएं आलिंद के कोष्ठ को भर देती है। फिर यहाँ क्या होता है, आगे आने पर यहाँ दो वॉल्व लगे होते हैं, दो कपाट लगे होते हैं, जिसको बाइकस्पिड के नाम से जाना जाता है। ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। इसको इंग्लिश में बाइकस्पिड कहते हैं, और इसको हिंदी में द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कपाट क्या, इस पर जब दबाव लगता है तो दबाव लगने पर ये दोनों कपाट खुल जाते हैं। खुलने पर रक्त यहाँ आ जाता है, और सारा रक्त ये शुद्ध रुधिर है, इसमें शुद्ध रुधिर है, इस दोनों में शुद्ध है क्योंकि फेफड़ों ने इसका प्यूरिफिकेशन कर दिया है। तो ये दोनों, ये रक्त इसमें आ जाता है, और जब रक्त इसमें आ जाता है तो ये पूरा का पूरा जब भर जाता है, तो इसके साथ लगी होती है महाधमनी। इसके साथ कौन लगी होती है, महाधमनी, जिसको महाधमनी कहते हैं। और यहाँ एक वॉल्व होता है जिसको कहते हैं आयोटा, आयोटिक वॉल्व या आयोटा वॉल्व के नाम से इसको जाना जाता है। ये आयोटा वॉल्व यहाँ से खुलता है जब महाधमनी में, ये जिसको महाधमनी भी, इसको भी आयोटा के नाम से जाना जाता है। ये आयोटा महाधमनी के, जिसकी नाम होता है महाधमनी का आयोटा, इस आयोटा में सारा रक्त आ जाता है और पूरे शरीर में घूम जाता है। जब पूरे शरीर में जाता है तो शरीर में जब कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं के पास जब रक्त में, इस रक्त में क्या है, इस रक्त के साथ O2 घुला हुआ है, तो O2 घुला हुआ है, तो ये रक्त जाएगा कोशिका के पास। कोशिका में ग्लूकोज पड़ा है, इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन वापस क्रिया कर लेगा, और ऑक्सीजन से जब ग्लूकोज क्रिया करेगा तो CO2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा और ATP बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो वापस ये रुधिर के साथ भेज देगा वापस शिराओं के साथ, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये नीला रक्त हो जाएगा। और H2 है वो तो शरीर के डायरेक्शन में पूरा काम आता है प्लाज्मा के रूप में, और पसीने के रूप में थोड़ा सा बाहर बह जाता है। और ATP है, इसको कोशिका के अंदर जो ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया अपने साथ रख लेगा और शरीर में कार्य करने की जो स्थिति है उसको पैदा करने की कोशिश करेगी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये नीला रक्त वापस क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, तो वापस नीला रक्त शिराओं के द्वारा वापस इसमें जाएगा, इस दाएं आलिंद में जाएगा, और दाएं आलिंद में वापस इससे आएगा फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से वापस इसमें फुफ्फुसी शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आएगा, और बाएं आलिंद में बाएं नीली से होता हुआ आयोटा से होता हुआ शरीर में जाएगा, और शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा नीला,
तो ये लाल रक्त होगा, ये ऑक्सीजन का, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा और वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वापस रुधिर ये नीला रक्त हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और वापस शिराओं के द्वारा इसमें जाएगा। ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती है। तो ये प्रक्रियाएं मैंने एक प्रक्रिया समझाई है, ये प्रक्रियाएं 0.8 सेकेंड में होती हैं, 0.8 सेकेंड में ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट है वो लपडप करता रहता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 72 बार ये प्रक्रिया होती है, मतलब 0.8 सेकेंड इसको इतनी प्रक्रिया होने में लगती है। तो आप देख सकते हो कि कैसी प्रक्रिया होती हैं, जाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, लाल रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है, वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनाता है। वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये वापस हमारे शरीर में शिराएं होती है, शिराओं के द्वारा वापस हृदय में आता है और हृदय वापस इसको पंपिंग करके फेफड़े के पास भेजता है और फेफड़ा वापस इसको इस हृदय में वापस भेजता है। देखो एक प्रक्रिया होती है, शरीर से हृदय में गया, हृदय से वापस फेफड़े में गया, फेफड़े से वापस हृदय में आया, फिर शरीर में आएगा। तो 2 बार हृदय में आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। तो इसीलिए इसको हमारे मानव शरीर का जो रुधिर है, इस रक्त को दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। हमारा जो परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए नाम जाना जाता है क्योंकि 2 बार हार्ट में रुधिर आता है और फिर पंपिंग की कार्य प्रणाली पूरी होती है, वो भी 0.8 सेकेंड में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। आपने देखी कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये होता है बायां नीले, सबसे बड़ा पार्ट होता है। हृदय के कोष्ठक में 4 कोष्ठक होते हैं, उस 4 कोष्ठकों में से बायां नीले सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। जब शुद्ध रुधिर इतनी मात्रा में ज़्यादा में पाया जाता है कि हमारे शरीर को बहुत सारी इसकी रक्त की जरूरत है, तो इसमें सारा रक्त शुद्ध इसमें आ जाएगा। तो बायां नीले सबसे मजबूत और सबसे बड़ा। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि हमारे हृदय में जो 4 कोष्ठक होते हैं, उन 4 कोष्ठकों में से सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा है? तो बायां नीले सबसे बड़ा कोष्ठक है। इसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है और इससे अयोटिक वाल्व जुड़ा होता है। इससे अयोटा जो महाध्वनि जुड़ी होती है, ये महाध्वनि शुद्ध रुधिर को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाती है और कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, एटीपी बनेगी और जल बनेगा। जल प्लाज्मा के रूप में, पसीने के रूप में बाहर बह जाता है और जो जल एटीपी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा ग्रह के साथ रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस धमनियों, वापस रक्त के साथ जुड़ के वापस शिराओं के साथ बहती हुई हृदय में आती है। हृदय से फेफड़ों में जाके वापस शुद्धिकरण होता है, श्वसन लेते हैं तो शुद्धिकरण होता है। जैसे ये श्वसन लिया, ये शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण होने के बाद वापस इस हृदय में आएगा, हृदय में आके वापस शरीर में जाएगा। ये प्रक्रियाएँ हमारे शरीर में होती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि हृदय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जो हृदय है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का पंपिंग करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके बिना जीवन एक अस्त व्यस्त है, ठीक है। तो इतनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हृदय की है। हृदय जैसा कि अपने को पता है, इस जो हमारा ये स्टर्नम हड्डी है, स्टर्नम ये जो वी शेप की एक वी आकार की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम हड्डी कहा जाता है, ये स्टर्नम हड्डी है, ठीक है। ये स्टर्नम हड्डी के साथ पसलियाँ जुड़ी होती हैं। पसलियाँ होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब जोड़ी का कहने का मतलब 100 पसलियाँ होती है। 12 इधर होती है, 12 भी इधर होती है। ये क्या काम करती हैं? ये हमारे जो पेनक्रियाज है, फेफड़े हैं, जो हमारा यकृत है, जो हमारा हृदय है, ये सभी मस्कुलर ऑर्गन है। इन सभी मांसपेशियों के ऑर्गन को ये सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका सुरक्षा आवरण है। इसलिए पसलियाँ का काम क्या है? ये सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे सभी मस्कुलरी ऑर्गनों को सुरक्षा का काम करती हैं। तो जब वी शेप की हमारी स्टर्नम होती है, इस हड्डी के ये दोनों तरफ, इस तरफ से भी 12, इस तरफ से 12 पसलियाँ जुड़ी होती है। यहाँ 2 से लेके 7 पसली के बीच में हमारा हृदय पाया जाता है। जो 2 से लेके 7 पसलियाँ हैं, 2 से लेके 7 क्रम तक की पसलियों के बीच में हमारा हृदय पाया जाता है। लेकिन हृदय लेफ्ट राइट में ज़्यादा होता है। शेस्ट कैविटी छाती गुहा में पाया जाता है। जो हमारा हृदय है वो शेस्ट कैविटी छाती गुहा में पाया जाता है, छाती गुहा में पाया जाता है। लेकिन 80% हृदय वो लेफ्ट साइड होता है। लेकिन जो 20% है वो राइट साइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय, ज़्यादातर हृदय किस तरफ डिगा रहता है? लेफ्ट साइड, बाईं साइड झुका रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाईं साइड जब झुका रहता है
तो जो बायां हमारा फेफड़ा है, बायां फेफड़ा इसी कारण आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। बायां फेफड़ा इसी कारण आकार में छोटा होता है क्योंकि उसके नीचे हृदय गुहा में हृदय पाया जाता है। इस हृदय पाए जाने के कारण हृदय का दबाव पड़ता है तो फेफड़ा थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब माँ के पेट में कोई शिशु होता है तो हृदय, कोई कहते हैं कि हृदय में छेद हो जाता है। हृदय में छेद, कोई छोटा बच्चा होता है उसके हृदय में छेद क्या होता है कि जो ये भी एक मसल्स होती है। आप कह सकते हो कि इसको डिवाइड कौन करता है, ये 4 कोष्ठकों में डिवाइड करने वाली ये सेप्टम, इसका नाम है सेप्टम मसल। सेप्टम, ध्यान रखना, सेप्टम, इसको सेप्टम मसल के नाम से जाना जाता है। ये सेप्टम मसल में कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों में यहाँ छेद होता है क्योंकि आपको ही पता है कि उस छोटे बच्चे में तो रुधिर कहाँ से आएगा, उसकी माँ से जो रुधिर है उससे ही सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ क्या है कि जो दायां आलिंद और बायां आलिंद है उसके बीच में कोई भी ये पट नहीं होता है। इस पट नहीं होने के कारण, छेद होने के कारण रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर ये शुद्ध रुधिर के साथ मिल जाता है, ये इसके साथ मिल जाता है। जब 9 मंथ के बाद माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, पहली बार जब श्वसन की प्रक्रिया है और ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है तो उस टाइम ये पूरा का पूरा सेप्टम मसल्स के द्वारा ये पूरा भर जाता है। लेकिन कई के बच्चों में क्या होता है कि ये कोई छेद रह जाता है। इस छेद के कारण क्या होता है कि ये रक्त इधर आ जाता है और ये रक्त इधर आ जाता है और इसके कारण शरीर नीला पड़ जाता है क्योंकि सारा अशुद्ध रुधिर है। ऑक्सीजन जब युक्त रुधिर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में कार्य करने की ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप कह सकते हैं कि हृदय किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक है, हृदय में सबसे बड़ा कोष्ठक तो ये, सबसे बड़ा कोष्ठक बायां नीले और सबसे छोटा कोष्ठक ये है जिसका दायां आलिंद नाम से है। ये सबसे छोटा कोष्ठक है। और यहाँ क्या होते हैं, कुछ एक क्या होता है, यहाँ पुरकंजे के तंतु भी यहाँ पाए जाते हैं, या पुरकंजे के तंतु पाए जाते हैं और कुछ यहाँ हिंज के बंडल के नाम से भी कुछ पाए जाते हैं। तो हिंज के बंडल पाए जाते हैं और पुरकंजे के तंतु भी यहाँ पाए जाते हैं, जो इसको मसल्स की, ये जो ऑर्गन है, इस मसल्स के ऑर्गन, मांसपेशी का ऑर्गन है, इसको पकड़े रखने का कार्य करता है। ये हिंज के बंडल और पुरकंजे के तंतु इसको पकड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हृदय एक कार्य करता है और हृदय एक ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होगी ब्लड सर्कुलेशन में। तो श्वसन को अंदर लेने की प्रक्रिया इस हृदय से जुड़ी होती है। हृदय की प्रक्रिया इस हमारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़ी होती है। शरीर का प्रत्येक अंग एक अंग से जुड़ा रहता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ो, आपको हर चीज़ का एक अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपने इतनी चीज़ें पढ़ी, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप भी आगे क्लास ऐसी देखते रहिएगा। मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल से स्वागत।